जय हिंद, नमस्कार। मैं नायशुदा सुरेंद्र सिंह। कल हमने अपना कारगिल विजय दिवस मना लिया। उन सभी योद्धाओं को याद कर लिया जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। सिर के ऊपर बैठे हुए दुश्मन से लोहा लेकर उसको दफा किया और हमारे योद्धाओं की लंबी लिस्ट बन गई कुर्बानी की। उनको सबको याद किया और उन योद्धाओं को अगर उस लड़ाई में दुश्मन को वहाँ पहाड़ी पर बैठने का उनको मौका नहीं मिलता तो वो योद्धा आज हमारी आर्मी की शान बढ़ा रहे होते और अपने परिवारों के पास भी होते। उनके किसी के बच्चे अभी जवान हो गए होंगे, किसी की बेटे की शादी होने का समय आया होगा और किसी की लाइफ पार्टनर अर्धांगिनी सोचती होगी कभी काश वो भी होते। उस टाइम की कहानी हम सबको पता है कि हमारी कुछ एक पहाड़ियाँ ऐसी छोड़ रखी थी हमने कि हम उस वहाँ पर अपने डिप्लॉयमेंट नहीं रखते थे। वहाँ का पीछे से जो भी चलते आ रहा था उस टाइम की अथॉरिटी ने वहाँ रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था, और उसका क्या इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इस बात को ये कहना चाहता हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी बात हो, ऐसा कारगिल वार जैसा दोबारा हो और आपके सैनिक एक ऊपर बैठे हुए दुश्मन से अपनी ज़मीन को छुड़वाने के लिए, आपकी ज़मीन को छुड़वाने के लिए और अपनी जान हथेली पर लेके गोलियां खाएं, शहीद हों, फिर एक गिर गया फिर दूसरा जाए, फिर वो गिर गया फिर तीसरा, क्योंकि आपकी सेना पीछे तो हटने का नाम लेती नहीं है। लेकिन इस बात को तो आप सोच ही सकते हैं कि ऐसा क्यों? दुश्मन हाइट पे क्यों बैठा है? दुश्मन हमारी जगह पर क्यों बैठा? वो नहीं बैठ सकता था। अगर उस टाइम पर हमारी अथॉरिटीज़ ने उस टाइम पर उसका ध्यान दिया होता कि क्यों हमने खाली छोड़ दिया है। चलो उसके बारे में भी ज़्यादा बात करना कोई ज़रूरत नहीं है, जो संबंधित हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने कर लिया होगा जो भी। अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दोबारा तो नहीं होना चाहिए और लड़ाई आमने सामने की होनी चाहिए। इक्वल प्ले ग्राउंड मिलना चाहिए। अगर उनके अंदर दम है दुश्मन देशों के अंदर तो वो जो भी करना चाहते हैं हमारे ऊपर, लेकिन हमारी सेना भी उसको उसी टाइम जज्बे से उसका मुकाबला करने का मौका तो मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कि वो पहाड़ी पे बैठ जाए, सेट हो जाए, फिर हमें बोले कि आप लड़ो उनसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं भी उस टाइम पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जब कारगिल वार चल रहा था मैं उस टाइम उसके साइड में एक कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर वहाँ पे तैनात था। नौकरी 3 साल ही थी और कमांडो टीम का मेंबर था। 15 आदमी हम लोग दिन रात जंगलों में रहते थे और इतनी घुसपैठ होती थी, 20-20 की टोली मिलिटेंटों की आप हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसने की कोशिश करती थी और हम उनसे लोहा लेते थे। मेरी यूनिट के साथी शहीद हुए, जान की बाजी लगाई और उन्होंने क्या क्या देखा वो कहानी मैं आपको लंबी नहीं बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्या कारगिल जैसा वार या उससे बड़ा कोई आपके देश पर कार्रवाई आप देखना चाहते हैं? अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो मैं जब अभी 2014 में लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर में तैनात था, जब मेरा कमांडिंग अफसर पाकिस्तानी मिलिटेंटों से सौदाबाजी करके 20 सैनिकों को हटा दिया था। उसने सिर्फ इसलिए डील कर ली थी कि वो उनको घुसपैठ का रास्ता सही चाहिए। सैनिक अगर वहाँ पे खड़े होंगे, विरोध करेंगे तो कैसे वो उड़ा देंगे उनको। तो इसने पूरी प्लान से वो किया और मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और हर कंसर्न अथॉरिटी को लिख के अंगूठा स्टैंप मार के अंगूठा साइन करके दिया कि अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो मेरा कोर्ट मार्शल कर दो, मुझे फांसी दे देना। लेकिन आपको भी मैं अपने वीडियोज में बता चुका हूँ, जो नहीं रहेंगी। तो आप ये समझिए, ये कर्नल था, यहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं थी। ये जो करवा सका ये किसी भी आपके मोर्चे का सौदा कर देगा और आगे आने वाले समय में जब बड़ा अधिकारी बनेगा, जिसके हाथ में इसके पास बहुत कई किलोमीटरों का इलाका इसके अंडर में आएगा, तो ये सौदाबाजी किस लेवल पे करेगा। और ये जैसे घुसाता था मिलिटेंटों को, कितने हमारे अंदर मिलिटेंसी हर रोज़ आपको शहीदों की खबरें आती हैं और आप
उनको बस तिरंगा में लपेटा हुआ देख कर छाती चौड़ी करते हैं कि देखो हमारा शहीद होके आया। आप ये प्लीज सोचिए कि वो शहीद वैलिड रीजन से होना चाहिए, उसकी क्या जान बच सकती थी। ऐसे आपके सैनिक इतने सस्ते क्यों हैं कि एक जो गद्दार करवाने वाला है उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई सोचने की कोशिश नहीं कर रहा है। बस मारा गया है उसको शहीद का दर्जा दे दो, फूलों की मालाएं, माँ बाप को बोल दो कि आपका बेटा शहीद हुआ है, क्या बात है। बस कोई सवाल नहीं पूछना चाहता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने देश के वासियों को मैं जगाना चाहता हूँ, आपकी सेना है, आप अपनी सेना का ये तो ख्याल आपका फर्ज बनता है कि वो एक वैलिड रीजन से कोई भी हादसा हो और छाती चौड़ी करके गोली खाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हादसे बचाए जा सकते थे, जिनकी जानें बचाई जा सकती थी, अपने परिवारों के वो मेंबर रह सकते थे, उनके लिए ये सही नहीं है। और कितने नागरिक हमारे मारे जाते हैं। मैं आपको बस इसको वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके घरों में से भी सैनिक हैं, और आपके घर में से नहीं है तो हम आपके घर के हैं, आपके लिए तो हम वहाँ पर ऐसा जज्बा आता है कि ये हिम्मत कैसे ये हमारे इलाके में घुसपैठ की। कुछ नहीं होश होता, हमें सिर्फ ये होता है यार इनकी हिम्मत कैसे, एक के पीछे एक भाग कर पीछा करके उनको ठोकते हैं आपके सैनिक। लेकिन जब आपके सैनिक के साथ ये हो रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख के बोल रहा हूँ आपको, और आपसे मैं और कोई किसी टाइप की समर्थन नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई नहीं, तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन करके अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो मुझ पर कार्रवाई कर दो, नहीं तो उस गद्दार को जेल में डाल दो। मैं ये चाह रहा हूँ अपने देश के लोगों से, और मैं आपको ये बिल्कुल आगाह करना चाहता हूँ, ये सौदागर आपके देश की पूरी डील करके कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज़ आप इस बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, और आपके हाथों में मोबाइल है और सोशल मीडिया का युग है, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहेंगे, अगर आप इस बात को सीरियस मानते हैं तो। जय हिंद, नमस्कार।